लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन कालाशाह काकू के करीब हादसे का शिकार। इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 30 मुसाफिर जख्मी। रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंच गईं। ट्रेन में फंसे मुसाफिरों को निकालने की कोशिशें। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। जराये के मुताबिक हादसा ट्रैक के जोड़ खुलने से हुआ। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कालाशाह काकू ट्रेन हादसे का नोटिस। इंक्वायरी का हुक्म। 7 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। सीईओ और डीएस रेलवे को जाए हादसा पर पहुंचने की हिदायत। रेलवे अमले को इमदादी काम तेज करने का कह दिया। कराची में आग लगने के 2 वाकयात। लांडी में गत्ते के गोदाम लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने शोले ठंडे करने की कार्रवाई में हिस्सा लिया। नॉर्थ कराची में प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग को फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों की मदद से मजीद फैलने से रोक दिया गया। पेशावर में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। सड़क ब्लॉक करके नारेबाजी। पुलिस ने रेड जोन जाने की कोशिश नाकाम बना दी। शेलिंग और लाठी चार्ज करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। सड़क पर ट्रैफिक बहाल। रूस यूक्रेन जंग बाइडेन की है, ट्रंप की नहीं। देखता हूं क्या मैं ये जंग रुकवा सकता हूं। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुफ्तगू की। कहा इस माह जंग में 20,000 रूसी फौजी हलाक हुए। जंग में 1,12,000 से ज्यादा रूसी फौजी मारे जा चुके हैं। यूक्रेन को भी शदीद जानी नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी बरामदात में इजाफे की नई राहें खुल गईं। अमेरिका की टैरिफ में पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में रियायत। पाकिस्तान की टैरिफ में 10% कमी 29 से 19% कर दिया। पाकिस्तान का सरमायाकारी, AI और क्रिप्टो करेंसी में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। वजारत खजाना के मुताबिक अमरीकी इक़दाम से तिजारत के मौके मुयस्सर आएंगे। पाकिस्तानी टेक्सटाइल को अमरीकी मंडियों में फ़रोग मिलेगा। मुआशी माहिरीन की नज़र में टैरिफ में कमी से एक्सपोर्टर्स को नए मौके मिलेंगे। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तान से शराकत दारी बढ़ाना चाहते हैं। 25% अमरीकी टैरिफ से भारत सत्ते में आ गया। गोदी मीडिया का रवायती रोना धोना। मुंबई स्टॉक मार्केट मुंह के बल गिर पड़ी। ओपोजिशन ने मोदी सरकार की खिंचाई कर दी। बांग्लादेश पर 20, जनूबी अफ्रीका पर 30, स्विट्जरलैंड पर 39, म्यांमार पर 40% टैरिफ लग गया। कनाडा पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि भारत आलमी किरदार अदा करने वाला मुल्क साबित नहीं हुआ। अमरीकी सदर और हमारी पूरी टीम भारत से मायूस है। फिजिकली जाकर मैं बताऊंगा कि क्या फैटफ ग्रेड्स पे जाने के लिए तुम 100% दहशतगर्दी के हवाले से तुम पे साबित करूंगा कि तुम फिट हो गए, तुम्हें ग्रेड पे डाला जाए। इंशाल्लाह मैं तुम्हें डलवाऊंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भारत के खिलाफ फैटिफ जाने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा, मोदी मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं कि रात की तारीकी में आए। हम नारा लगा के आते हैं। मेरा बयानिया गलत अंदाज में पेश करके पाकिस्तान को फैटिफ ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश की गई। भारत का गंडापुर के बयान को फैटफ में इस्तेमाल करना पूरी PTI के लिए शर्मनाक है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग मुंह खोलते हुए पहले सोचते नहीं। बानी PTI के बेटों की पाकिस्तान आने की तैयारी। वीज़े की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। कासिम और सुलेमान ने दरख्वास्त लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में जमा कराई। अलीमा खान कहती हैं वज़ारत दाखिला की मंजूरी का इंतज़ार है, जिसके बाद ही वीज़ा जारी होगा। 9 मई के मुकदमात में अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, अहमद खान भच्चर समेत 51 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। मुल्जिम इस्माइल को 25 साल कैद का हुक्म। रावलपिंडी की अदालत ने 26 नवंबर केस में अली अमीन गंडापुर, शेख वकास अकरम, अलीमा खान और कमल शोजब समेत 18 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 8 अगस्त तक पेश करने का हुक्म। कबायली अजला और बलूचिस्तान के मसाइल का हल निकाला जाए। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए। 26वीं तरमीम खत्म।
SIFC को तहलील किया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम के हमलों के नतीजे में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम बेमायनी हो चुका है। मुल्क का कोई तबका मुतमईन नहीं। ये हाइब्रिड निज़ाम मुल्क में अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। 26वीं आईनी तरमीम का मुकम्मल खात्मा किया जाए और जजेस की तकर्री के एक गैर मुतनाज़ा निज़ाम को वज़ा करने की अशद ज़रूरत है और हम उसकी तायीद करते हैं। ओपोजिशन को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। हर बार किस्सा पिटा एलामिया दोहरा दिया जाता है। वजीर इत्तलात अता ताहिर का रद्द-ए-अमल। मुस्तफ़ा नवाज खोकर का नाम लेकर तनकीद। कहा ओपोजिशन वाले ज़हनी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। बदलते इलाकाई और आलमी हालात के बावजूद पाक चीन दोस्ती नाकाबिले शिकस्त रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 58वीं सालगिरह की तकरीब में इजहार ख्याल। कहा पाकिस्तान आर्मी और PLA हकीकी मायनों में भाइयों की तरह हैं। अस्करी शराकतदारी इलाकाई अमन के लिए किरदार अदा करती रहेगी। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन काला शाह काकू के करीब हादसे का शिकार। इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 25 मुसाफिर जख्मी। रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंच गईं। दादी ट्रेन भी रवाना। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची दीगर सीनियर वज़रा भी हमरा होंगे। मसूद पेज़ेश्कियान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर दौरा कर रहे हैं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 की मस्जिद में फायरिंग। सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम कत्ल। बेटा जख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। हमलावर ने नमाज जनाजा के दौरान गोलियां बरसाईं। हमलावर की शनाख्त कर ली गई। पुलिस के मुताबिक इमरान आफरीदी मकतूल के साबिक गनमैन का बेटा है। जब मार के वो भागने लगा तो उसने कहा कि जी मैंने अपने वालिद का बदला ले लिया है। तो लगता ऐसे ही है कि किसी ये पर्सनल एनिमिटी का जो है वो रीज़न है। कराची में घरेलू झगड़े ने एक और घर उजाड़ दिया। गुज़िश्ता रोज 2 दरिया पर कमसिन बेटे और बेटी को समंदर में फेंकने वाला बाप स्कूल टीचर निकला। औरंगजेब ने बीवी की नाराजगी के बाद तैश में आकर बच्चों को समंदर में फेंका, खुद भी छलांग लगा दी। दोनों बच्चों की लाशें बरामद। औरंगजेब के वालिद ने घरेलू नाचाकी की तस्दीक कर दी। घर में नाचाकी होती ही रहती है। ये फिर अभी मियाँ में जो भी हुआ और जो मसले बने तो वो बच्चे को कोर्ट ने उनके हवाले कर दिया। और ये मेरा बेटा बच्चे के बगैर नहीं रह सकता था। अपने जहन में ये बता लिया कि अब बच्चे मुझे नहीं मिलेंगे और कोर्ट ने सुना दिया। साहिवाल में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। नामालूम अफराद ने मियाँ बीवी को तेज धार आले और ईंटें मारकर कत्ल कर दिया। 45 साला रमजान और 40 साला जट्टी रानी को घर के कमरे में कत्ल किया गया। 2 छोटे बच्चे सहन में सो रहे थे। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल केस की समाअत। गिरफ्तार 6 मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसीह। सवात में ख्वाजा खेला के मदरसे में 14 साला तालिब-इल्म के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुल्ज़िम कारी मोहम्मद उमर और बेटे एहसान की 2 रोज़ा रिमांड के बाद अदालत में पेशी। दोनों मुल्ज़िमान को जेल भेज दिया गया। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों और सैलाब से तबाही। गिलगित के इलाके बगलोट में ग्लेशियर फट गया। बाप बेटा जद में आकर खाई में जा गिरे। चिन्योट में दरियाए चिनाब का हिफाजती बंद टूट गया। PDMA का 5 अगस्त से पंजाब में सावन के छठे स्पेल का अलर्ट। बेशतर अजला में गुज़िश्ता माह से ज्यादा पानी बरसने का इम्कान। अहले गजा की मुनज़्ज़म नस्लकुशी में तेजी। खुराक की तलाश में निकलने वालों का वहशियाना कत्लेआम। हमलों में मजीद 83 फलस्तीनी शहीद। शोहदा में खुराक के लिए निकलने वाले 53 अफराद भी शामिल। भूख से मजीद 2 बच्चों समेत 3 अफराद दम तोड़ गए।
फ्रांस, बर्तानिया, माल्टा और कनाडा के बाद पुर्तगाल का भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला। पुर्तगाली वज़ीर आज़म ने कहा, सितंबर में यूएन जनरल असेंबली इजलास में बाकायदा ऐलान करेंगे। चीन में बारिशों और सैलाब से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में अमवात 60 हो गईं। 11 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दरियाओं में तुग़यानी, सड़कें तबाह हो गईं। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी, टंडोला हयार में तेल का नया कुआं दरियाफ्त। OGDCL के मुताबिक कुएं से 75 बैरल यौमिया खाम तेल की पैदावार शुरू हो गई। पाकिस्तान ने पहले T20 में वेस्ट इंडीज को 14 रन से पिछाड़ दिया। लॉडरहिल में 179 के ताक़ुब में मेजबान 7 विकेटों पर 164 रन बना सके। मोहम्मद नवाज ने 1 ओवर में 3 विकेटें लेकर मैच का पांसा पलट दिया। ऑलराउंड कारकर्दगी पर साइम अयूब मैच के हीरो करार। दूसरा T20 इतवार को होगा। चैंपियंस लीग का चैंपियन कौन होगा, फैसला कल होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका कल फाइनल में 2-2 हाथ करेंगे। प्रोटियाज ने सेमीफाइनल में सख्त मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया को जेर करके फाइनल में जगह बनाई। इवेंट के अगले एडिशन में पाकिस्तानी टीम की शिरकत पर पाबंदी की तजवीज़। PCB ने आइंदा पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त लाजमी करार दे दी। कैमरा ऑन करें और फेम की दुनिया में एंट्री मारें। अनफिल्टर्ड विद फहीम खान। आपकी अम्मी की सास की बेटी के शौहर की बेटी के मामू आपके क्या लगते हैं? नाना लगे। अच्छा लगते हमारे को। और नाजरीन का खत्म हुआ इंतजार। आज एंटरटेनमेंट जल्द ला रहा है हंसी, तंज़ो-मिज़ाज, जज्बात और हकीकत से भरपूर ड्रामों की बहार, सिटकॉम्स, कुकिंग शोज और बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए सिर्फ आज एंटरटेनमेंट के साथ।